नाग से भी सैला उसका बच्चा होता है, नाग का बच्चा होता है, उससे भी सैला होता है। शहाबुद्दीन ने कांटे से राजनीति की शुरुआत की थी और उनके बेटा उसामा ने 47 राजनीति की शुरुआत करने के 47 देखे हैं आप उसामा के पास? देखिए, देखे हैं नहीं देखे हैं। जब गोली चला, कहाँ गोली चला था? रईस खां पे जब गोली चली थी, क्या सर्वविदित जानते हैं? आपकी सरकार है और आज तक ये प्रूव नहीं हो पाया कि वो AK-47 का गोली था कि किस चीज का। तो एक तरफ बजरंगबली है, दूसरी तरफ या अली है। मैं पहले भी आपसे कहा था, रघुनाथपुर की लड़ाई आमने सामने है। 20 साल पहले था, 20 साल से आपकी सरकार है, तो फिर अब ये 20 साल वाला पुराना बात रटने की क्या जरूरत है? जब आपकी सरकार है, सुशासन की सरकार है, अपराधियों पे लगाम लगी और मोहम्मद शहाबुद्दीन तो खैर जिंदा भी नहीं, तो फिर उनका नाम लेने का क्या मतलब में हमारी जो है माताएं अपने बच्चों को जब सुलाती थी तो कहती थी, सो जा बेटा सो जा, तो शहाबुद्दीन के गुंडा आ जाएगा, राजद का गुंडा आ जाएगा। यह सिवान के दशा था। आई लव यू नीतीश कुमार, आई लव यू नरेंद्र मोदी, आई लव यू विकास सिंह जीसू, आई लव यू तीर, आई लव यू कमल, आई लव यू हेलीकॉप्टर। जनता चिल्ला रही है कि नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार को वोट देना। शासन की सरकार का ये कहानी पकड़ी AK-47। सिवान की आजादी 2005 में मिली थी और देश आजाद 1947 में हुआ, जब हमारा नेता ने पहले आजाद नहीं था। उसके पहले सिवान में अपहरण उद्योग था, बलात्कार उद्योग था। शाम को 5 बजे कोई स्टेशन पर आ जाए, संध्या 5 बजे, तो डर से अपने घर नहीं आता था। आतंक के साया में था, सिवान में अपराधियों के साया में था। सिवान में थाने में, मेरे ही बहड़िया थाने में या अन्य थानों में अपराधी थाना चलाते थे। थानेदार जो है अपराधी को दारू पिलाता था, ठेलकम गाड़ी हुआ करती थी। अस्पताल था क्या? आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइनों में हॉलमार्क जेवर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आपको भी लेना है गोल्ड और चांदी के जेवर तो चलिए आइए सबसे विश्वसनीय शॉप आरएस जेम्स एंड ज्वेलर्स में। हमारा पता है लाल पैलेस स्टेशन रोड, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 9572658649 79798694। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। रघुनाथपुर विधानसभा की सीट सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। कारण है कि पूर्व दिवंगत सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा साहब महागठबंधन से चुनावी मैदान में है, जबकि एनडीए से विकास सिंह उर्फ जीसू सिंह है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए रघुनाथपुर विधानसभा के प्रभारी और सिवान में हिंदुत्व के एकमात्र नेता कहे जाने वाले अनुरंजन मिश्रा जी हैं। अनुरंजन जी, क्या हालचाल है? बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया हालचाल है। चुनाव की क्या स्थिति है रघुनाथपुर विधानसभा? चुनाव तो हम 8 सीट जीत चुके हैं। जनता मन मिजाज बना बैठी है और छठ आज पढ़ना के साथ समापन हुआ है। छठी मैया का भरपूर आशीर्वाद है सिवान के शांति के लिए, सिवान के सुरक्षा के लिए, सिवान की खुशहाली के लिए। और सभी क्या कहता है संकल्प भी किए हैं छठ मैया के अवसर पे, एक समृद्ध सिवान, एक खुशहाल सिवान, स्वस्थ सिवान, शिक्षित सिवान, स्वाभिमानी सिवान, निर्भीक सिवान और सशक्त सिवान बने। इसलिए 8 सीट हम लोग चुनाव जीत चुके हैं। 8 विधानसभा सीट जीतने का पिछली बार भी दावा किए थे, कितना मिला था आपको पता है? पिछली बार लोजपा की वजह से हम लोग कुछ 2000, 4000, 5 वोट से हारे थे। इस बार 5 पांडव एकजुट हैं, 5 पांडवों की सेना एकजुट है और कौरव सेना की हार तय है। कौरव कौन है? कौरव कौन है? महागठबंधन कौरवी सेना है और हम पांडवी सेना है। तो दुर्योधन कौन है? देखिए, दुर्योधन कौन है और शकुनी कौन है सभी जानता है। कौरव सेना की हार तय है, पांडव की जीतना तय है और इस बार चुनाव हम भरपूर मात्रा में बहुमत के साथ जीतेंगे। 225 सीट से अधिक चुनाव में बिहार में चुनाव जीतने जा रहे हैं। रघुनाथपुर विधानसभा के प्रभारी है, कैसा माहौल चल रहा है वहाँ? देखिए, रघुनाथपुर की लड़ाई तो आमने सामने है। एक तरफ बजरंगबली है, दूसरी तरफ या अली है। मैं पहले भी आपसे कहा था, रघुनाथपुर की लड़ाई आमने सामने है। 70% जो है वोट हमारे साथ खड़ा है, 30% वोट उनके साथ खड़ा है और हम बहुमत के साथ 50,000 पार करेंगे। हर गली कूचे से नारा आ रहा है कि 20 साल पहले तुझे मुझसे प्यार था, ऐ मोदी नीतीश 20 साल पहले तुझे मुझसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। आई लव यू नीतीश कुमार, आई लव यू नरेंद्र मोदी, आई लव यू विकास सिंह जीसू, आई लव यू तीर, आई लव यू कमल, आई लव यू हेलीकॉप्टर। जनता चिल्ला रही है कि नरेंद्र मोदी को उम्मीदवार को वोट देना है, जिन्हें हमें राशन दिया,
जिन्हें हमें आवास दिया, जिन्हें शौचालय दिया, जिन्होंने आयुष्मान कार्ड दिया, जिन्हें हमें सुरक्षा दिया, हमने बहनों बेटियों को पढ़ने के लिए स्कूल दिया, ये तमाम सड़कें दिया, बिजली दिया, और बुजुर्ग लोग कह रहे हैं मुझे पेंशन बढ़ा दिया। तो जो अमन चैन शांति सुरक्षा दे रहा है हम उसको वोट करेंगे। 20 साल पहले क्या मतलब है ये बार बार 20 साल पहले का बात उठाना, वो तो काफी पुराना वक्त हो गया। 20 साल से आपकी सरकार है। हम लोग जब पढ़ते हैं तो इतिहास पढ़ाया जाता है। सीवान की आजादी 2005 में मिली थी और देश आजाद 1947 में हुआ। जब हमारा नेता ने पहले आजाद नहीं था सीवान, कहाँ आजाद था? उसके पहले सीवान में अपहरण उद्योग था, बलात्कार उद्योग था। शाम को 5 बजे कोई स्टेशन पर आ जाए, संध्या 5 बजे, तो डर से अपने घर नहीं आता था। किसी को रघुनाथपुर जाना होता, बहड़िया जाना होता था, तो स्टेशन पर भी परिवार के साथ चिपक जाता था कि कब नहीं। ये लोग कहते थे पहले 16 फिल्म था, सो जा बेटा सो जा, गब्बर सिंह आ जाएगा। और सिवान में हमारी जो है माताएं अपने बच्चों को जब सुलाती थी तो कहती थी सो जा बेटा सो जा, तो साहबदीन के गुंडा आ जाएगा, राजद का गुंडा आ जाएगा। यह सिवान की दशा था। सिवान आतंक के साया में था, सिवान में अपराधियों के साया में था। सिवान में थाने में, मेरे ही बहड़िया थाने में या अन्य थानों में अपराधी थाना चलाते थे। थानेदार जो है अपराधी को दारू पिलाता था, ठेलकम गाड़ी हुआ करती थी। अस्पताल था क्या? साढ़ भैंस बैठते थे, लालटेन टंगा होता था। आज तो लोग कह रहे हैं कि मेरे अंगने में तेरा क्या काम है। 20 साल पहले था, 20 साल से आपकी सरकार है, तो फिर अब ये 20 साल वाला पुराना बात रटने की क्या जरूरत है? जब आपकी सरकार है, सुशासन की सरकार है, अपराधियों पे लगाम लगी, और मोहम्मद शहाबुद्दीन तो खैर जिंदा भी नहीं, तो फिर उनका नाम लेने का क्या मतलब? देखिए, कब तक शहाबुद्दीन के नाम पे विषैला उसका जो है बच्चा होता है। नाग से विषैला उसका बच्चा होता है, नाग का बच्चा होता है, उससे विषैला होता है। शहाबुद्दीन ने कांटे से राजनीति की शुरुआत की थी और उनके बेटा उसामा ने 47 राजनीति की शुरुआत करने के काम किया है। 47 देखे हैं आप उसामा के पास? देखिए, देखे हैं नहीं देखे हैं। जब गोली चला, कहाँ गोली चला था? रईस खां पे जब गोली चली थी, क्या सब विदित जानते हैं? आपकी सरकार है और आज तक ये प्रूव नहीं हो पाया कि वो AK-47 का गोली था कि किस चीज का गोली था। देखिए, ये तो FIR में दर्ज है कि 47 के गोली था, तब अनुसंधान तो हुआ नहीं है कि सही सुशासन की सरकार का देते कहानी पकड़ी AK-47। देखिए पकड़ने का एक सवाल तो आपके पे उठता है ना। प्रशासन का पकड़ने का एक शैली होता है, वो अनुसंधान कर रहा है। जब सिद्ध होगा तो कब तक अनुसंधान चलेगा? प्रक्रिया होती है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। साल हो गए गोली चले हुए, तो अभी तक प्रशासन को ये पता नहीं चला कि AK-47 है। अगर है तो प्रशासन ने क्यों नहीं AK-47 पकड़ा? नहीं, पकड़ेगा, समय आएगा, सब होगा। देखिए, सिवान के लोग या मन मिजाज बना चुके हैं कि हम जो है फन जो है, जो पनप रहा है, जो वृक्ष पनप रहा है, जो फन, उसको कुचल देना है। और लड़ाई तो है, आप लोग हॉट सीट बना दिए हैं। सिवान के रघुनाथपुर में लड़ाई है ही नहीं, कोई लड़ाई नहीं। 70% जनता हमारे साथ खड़ी है, 30% जनता उनके साथ खड़ी है, तो लड़ाई है क्या? आर पार की लड़ाई है। हम 50,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीत रहे हैं और सारे लोग कह रहे हैं तिरछा बदल देना है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पे क्यों नहीं आ रहे? केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं, अमित शाह शहाबुद्दीन का नाम लेते हैं, जो आता है शहाबुद्दीन का नाम लेते हैं। शहाबुद्दीन के नाम पर कब तक आप लोग राजनीति करेंगे? विकास कब होगा? जब अमन चैन शांति सुचेतन विकास होगा। तो 20 साल से तो आपकी सरकार है, तो अमन चैन शांति तो है ही। अब तो उसी खलन न पड़ जाए थोड़ी सी गलती से। क्या कहा गया? एक भी बच्चा छूटा, सुरक्षा चक टूटा पोलियो की दवाई का। गलती से जनता को याद दिलाना पड़ता है कि रोड जो बना हुआ है, जो बिजली आई हुई है, जो हमारी बच्चियां स्कूल जा रही है, यह किसका देन है? नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की सरकार का देन है। आप गलती कीजिएगा, फिर से अगर राजद की गुंडे चुनाव जीत गए तो फिर से हमारी बहनों घर में बैठ जाएंगी। हमारे आप भी नौजवान है, नहीं लेके घूम पाइएगा। रघुनाथपुर का शहर में आप नहीं घूम पाइएगा। कोई सचिन आपको छीन लेगा ही, आपका जो है मैगवा छीन लेगा। जो कहेगा उसी को चलाना पड़ेगा आपको। सवेरे साथ ये स्थिति हो जाएगी। इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि यह ध्यान रखिए कि सिवान किस आतंक के साया में हमने कितने कुर्बानियां दी है। 1990 में थोड़ी सी गलती हुई जीरादेई में, तो 15 साल सिवान जल गया। मुन्ना चौधरी को खुलेआम चेमनी में झोंक दिया गया। चंद्रशेखर की खुलेआम हत्या कर दी गई। हमारे क्या वकील पटेल को कराने में हत्या कर दी गई। सुधीर पांडे की हत्या कर दी गई। रघुनाथपुर विधानसभा के संत आदरण गुसाई की हत्या कर दी गई। थोड़ी सी चूक 15 साल सिवान ने झेला है, तो अब की चूक नहीं करना है। उस जो है फन को, उस वृक्ष को सदा सदा के लिए समाप्त कर देना है। उस आतंक को, उस अपराध को, उस बुत लुटेरों को सदा सदा बिहार से भगा देना है। और इसके लिए क्या है? तो संकल्प चाहिए। नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार, नीतीश कुमार के उम्मीदवार को वोट करना है। जनता तो कह रही है, क्यों करे विचार जब ठीक है नीतीश कुमार। एक सवाल है, उसामा पे उस तरह के कोई संगीन मामले दर्ज नहीं है। पिता
सजा भी काटे, निधन भी हो चुका है। ओसामा तो आप लोगों के बारे में कुछ बोल भी नहीं रहा है, न कुछ शब्द आप लोगों के बारे में अपशब्द कर रहा है। तो फिर जनता भी कह रही है कि आखिर कब तक ओसामा का नाम लेके आप लोग राजनीति। देखिए, हम लोग व्यक्ति के नाम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिवान की जनता को इतिहास दिला रहे हैं कि इनके पिताजी सिवान की कितना विकास किए थे, तो नहीं रहे। कितने नौजवानों को जो है झोंक दिए, कितनी माताओं की कोख सुना कर दिए, कितनों बहनों की जो है कलाई सुना कर दिए। हम इसके लिए बता रहे हैं कि वो दिन नहीं आ जाए, फिर से सिवान के लोग घर में नहीं दुबक जाए, या बल्ब के युग में लालटेन का युग नहीं आ जाए। इसलिए हम सिवान के लोगों को आगाह कर रहे हैं कि सिवान के लोग सावधान हो जाएं, सिवान के लोग आगाह हो जाएं, सिवान के लोग सचेत हो जाएं कि एनडीए प्रत्याशी को ही वोट करना है। क्या अपील करेंगे जनता? बस जनता से ये अपील है, सिवान की 8 विधानसभा में जहाँ भाजपा लड़ रही है तहाँ कमल को, जहाँ जदयू लड़ रहा तहाँ तीर को, जहाँ लोजपा रहा हेलीकॉप्टर को, आप बटन दबाइए, 8 सीट जिताइए, नरेंद्र मोदी को हाथ को मजबूत कीजिए, नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनाइए और अमन चैन शांति सुरक्षा में जीने के काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरंजन मिश्रा जी थे।